हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम के चौथा इतवार का एक ख़ास अमल आपको देना है। आप अगर इतवार के दिन ये अमल इख्तियार करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जब तशरीफ़ लाएंगे और आप आकर फितनों को ख़त्म करेंगे, आप आकर उम्मत मुहम्मदिया का हिस्सा बनकर किस तरह कुफर के ख़िलाफ़ नबुर्द आज़मा होंगे और आप किस तरह जो है इस्लाम का अलम बुलंद करेंगे और फिर आप दज्जाल को कत्ल करेंगे और आप बैतुल मक़दस में भी जाएंगे और बैतुल्लाह में भी जाएंगे और फिर रोज़ा रसूल पे पहुँचेंगे और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ आपका रोज़ा कब्र बनेगी जब आपका इंतकाल होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो इस उम्मत के ऊपर अल्लाह की नेमत हैं और आप उम्मती बनकर आएंगे, होंगे नबी। अब जो आदमी इतवार मुहर्रम का चौथा ये अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को, उस इंसान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत अता फरमाएगा। अगर उसकी ज़िंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो ये उनका मावन बनेगा, खैर का मावन बनेगा, दीन वालों का मावन बनेगा, कुरान वालों का मावन बनेगा और इसको अल्लाह हक वालों के साथ जोड़ देगा। चूँकि दुनिया में सबसे बड़ा हक कुरान है, अल्लाह के रसूल हैं। आज इंसान कहता है पता नहीं कौन हक पर है। याद रखें, अल्लाह के पैगंबर हक, सहाबा हक, कुल सहाबा हक, और फिर ताबईन की जमात है, तबा ताबईन की जमात है, फिर उसके बाद आइम्मा हैं और चार आइम्मा, इमाम अबी हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला, इमाम बुखारी, मुहद्दिसीन की एक जमात है। आज फितनों का दौर है। आज इंसान सोचता है आज मैं किसके पीछे चलूं, चूँकि कल हक इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। अब आप चाहते हैं आपकी नस्लें भी गुमराही से बच जाएं, आप भी गुमराही से बच जाएं, आपको अल्लाह सही डायरेक्शन दे देगा, आपको अल्लाह हक वालों के साथ जोड़ देगा, आपकी औलादों को हक वालों के साथ जोड़ देगा। जब ईसा बिन मरियम आएंगे तो आप ना हुए तो आपकी औलाद उनकी मावन बनेगी और आपका सर ऊंचा क़यामत के दिन करेगी। हजूर के दीन को फैलाने में, हजूर के पैगाम को पहुंचाने में नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मावन बन के वो शाना बशाना दीन की तक़वियत का ज़रिया बनेगी। अब आप ये पैगाम कैसे आपका आम हो जाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो शायद तिब्बा जिसने कमरा बनाकर आपकी नस्लों में जो बड़े आपके थे, एक बहुत बड़े तौरात के आलिम, उनको दे दिया था कि अगर आपकी नस्ल में मोहम्मद अरबी आए तो ये घर उनको आपने पेश करना है। अबू अय्यूब अंसारी उसी तौराती आलिम के घर में नस्ल दर नस्ल पैदा हुए, आखिर वो घर हजूर अलैहिस्सलाम का मेज़बान बन गया। तो इसलिए याद रखें, आप भी इस तरह की नीयत करके आपने चौथा इतवार आपने यकसुई के साथ बैठ जाना है और बैठ जाने के बाद आपने यकसुई के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ मुतवज्जे होकर आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। दिन के किसी भी लम्हे पढ़ें और किसी भी वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। सूरह सफ की आखिरी आयत 28वां पारा, उसकी आखिरी आयत को आपने पढ़ना है 21 बार और दुआ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्लों को भी ईसा अलैहिस्सलाम से जोड़ेंगे और आपको भी ईसा अलैहिस्सलाम से जोड़ेंगे और दीन फैलाने में वो आखिरी जो नाजी गुरोह होगा ईसा अलैहिस्सलाम की मईयत में लड़ेगा, आपकी नस्लें भी उसका हिस्सा बनेंगी और आप भी बनेंगे। और आप इसी नीयत के साथ दुआ करके पढ़ के अगर मौत भी आ गई, क़यामत के दिन आप उनके मुआवनीन में शुमार होंगे, हवारियीन में शुमार होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।